नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है अपनी पुरानी बुलेट के स्टार्टिंग के ऊपर है। कल एक थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ गई थी। रात को जब मैं इसको गांव में लेके गया तो ये बंद हो गई और उसके बाद में चालू नहीं हुई है। कम से कम मैंने इसमें 50 किक दिए होंगे और घर पर भी आकर मैंने आज सुबह भी ट्राई किया, लेकिन ये गाड़ी चालू नहीं हुई है। तो आज ये इम्पोर्टेंट वीडियो था क्योंकि आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आ सकती है और मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम थी जिस कारण से गाड़ी बंद हुई थी। तो दोस्तों घर पे लाने के बाद और वहाँ पर भी जहाँ बंद हुई थी मैंने इसको पूरा अच्छे से डायग्नोस किया। इसके सारी वायरिंग चेक की, इसके जो पॉइंट्स थे वो चेक किए। A to Z वायरिंग, कपलर, सभी चीज़ें मैंने चेक की। इवन मैंने कार्बोरेटर चेक किया। उसके बाद में मैंने जो फ्यूल फिल्टर लगा रहता है इसका फ़्लो चेक किया। सब कुछ चेक करने के बाद में भी मैंने जो ये एक्स्ट्रा स्विच लगाए थे ये भी मैंने चेक किए, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी चालू नहीं हुई है। तो वो क्या कारण था जिस कारण से गाड़ी चालू नहीं हुई है? हालांकि मैंने इसको देख लिया है और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि अभी इसकी कंडीशन क्या है। अभी ये गाड़ी चालू नहीं हो रही है। दोस्तों आपने देखा होगा कि ये चालू क्यों नहीं हो रही है। मैंने कीक लगाए हैं। अभी तो मैंने केवल कैमरे में कम कीक लगाए हैं, लेकिन रात को मैंने कम से कम बहुत ज़्यादा इसमें मशक्क़त करी, लेकिन चालू नहीं हुई। अब इसका मैं कारण बताता हूँ ये गाड़ी क्यों नहीं चालू हो रही। कैमरा में पास में ले जाता हूँ और आपको लाइव दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं इसमें मैंने चाबी निकाली। ये वाला जो पाइप है, हॉस पाइप जिसको बोलते हैं, ये पाइप को अगर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ तो इसमें ऐसा लग रहा है कि गाड़ी चालू हो रही है। तो इसको निकाल के हम देखते हैं कि इस पाइप में क्या है। तो इसको निकालने के लिए 10 नंबर का पाना चाहिएगा। दोनों तरफ से हल्का हल्का सा ढीला करना है इसको और इसके बाद में इसको धीरे से निकाल लेना है। ओ हो। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि देखिए रबड़ ही अलग हो गया है। ये जो रबर है, अब आप इस रबड़ की स्थिति देखिए। ये रबर पूरा कट चुका है, तो अब गाड़ी कहाँ से चालू होगी? कई बार ऐसी दिक्कतें इस दिक्कत के कारण भी गाड़ी में चालू होने में दिक्कत आती है। मतलब कि ये अगर कट पिट हो जाता है या इसका जो प्रॉपर जो सेटिंग है, अलाइनमेंट है, वो बिगड़ जाता है तो गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम आती है। अब मैं ये चेंज करता हूँ। मेरे पास में ये मैं हमेशा एक्स्ट्रा स्पेयर में रखा रहता है। तो दोस्तों ये है पुराना रबर जो कटा हुआ था और ये है नया। इसको मैं लगा लेता हूँ। थोड़ा सा कैमरा में पीछे करूँगा।
तो होस पाइप दोस्तों चेंज कर दिया है। अब इसकी गाड़ी की जो है स्टार्टिंग चेक कर लेते हैं और कैमरा थोड़ा सा पीछे करूँगा। दोस्तों उधर थोड़ा सा शोर हो रहा है तो फिर मैं इधर आया हूँ और देखा आपने कि एक छोटे से हॉस पाइप के कारण गाड़ी की जो स्टार्टिंग में थी प्रॉब्लम आ गई थी और वो स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। हो सकता है कि मैकेनिक के पास ले जाते तो जो जिनको अगर समझ में नहीं आती तो वो पता नहीं क्या क्या डायग्नोस करते और क्या क्या चीज़ें इसमें कर जाते, लेकिन ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें होती है। एक और डेडिकेटेड वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा कि अगर स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और क्या क्या चीज़ें पहले चेक करना चाहिए। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता हूँ आप सभी से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।